बोकारो दिन भर में आज बोकारो से टेलर चोरी मामले में 5 गिरफ्तार, पांचों जमशेदपुर से। टेक्निकल हेल्प और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कैसे सुलझा यह चोरी कांड, क्या है पूरा मामला, देंगे जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में राजकुमार नाम के युवक का हत्या का मामला सुलझा। तेनू नहर में डूबे व्यक्ति का शव तोताडी के समीप बरामद, बताएंगे। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी क्यों है नाराज, करेंगे चर्चा। हाई स्कूल के बच्चे अभिभावक द्वारा नगर सेवा भवन का घेराव, इसकी भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज भी होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचनाओं और खबरों की, ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। चीन के 27 लड़ाकू विमानों के ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसने की खबर। चीन ने नैन्सी पेलोसी की दौरे के बाद उठाया कदम। ईडी ने बुधवार को दिल्ली में नेशनल हेराल्ड ऑफिस में मौजूद यंग इंडियन के दफ्तर को किया सील। कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद के इलाके पुलिस छावनी में तब्दील। शिवसेना किसकी मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की दलीलें सुनी। इस मामले में गुरुवार को भी होगी सुनवाई। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज। सोने की कीमत 200 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी की कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 214 अंक और निफ्टी 42 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विधायकों के निलंबन के खिलाफ भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट। झारखंड विधानसभा की सीढ़ियों में भाजपा विधायकों ने आयोजित किया डमी सदन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार जेएमएम नेता पंकज मिश्रा की न्यायिक हिरासत अवधि 18 अगस्त तक बढ़ी। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के सिवंडी करबला मैदान के पास से 27 जुलाई की रात मोहम्मद मुर्तजा के घर के बाहर खड़ी टेलर चोरी मामले को बोकारो पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है और इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पांचों आरोपी जमशेदपुर के रहने वाले हैं। डीएसपी मुख्यालय मुकेश कुमार ने बताया कि टेक्निकल हेल्प और सीसीटीवी फुटेज की इस कांड को सुलझाया गया है। रात में करीब 1 बजे सिवंडी चौक करबला मैदान के पास से एक टेलर गाड़ी की चोरी हुई थी। इसके संबंध में प्राथमिकी संख्या दर्ज किया गया था 8422। इसके आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बना करके इसमें त्वरित उद्भेदन के लिए डायरेक्शन दिया गया था। उक्त निर्देश के आलोक में टेक्निकल हेल्प और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ डिटेल हम लोग को प्राप्त हुआ कि जो इस कांड में संलिप्त है वो पुरुलिया होते हुए जमशेदपुर की तरफ गया है। उसके आलोक में टीम के द्वारा जमशेदपुर जाकर छापामारी की गई, जिसके आलोक में वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति जो है रोहित कुमार शर्मा है, लक्ष्मण कुमार मिश्रा, अरुण सिंह, इजराइल उर्फ पप्पू और अर्जुन सिंह, जो सभी जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हम लोग एक वाहन जब्त किए हैं जिससे वो लोग आए थे और रेकी किए थे, जो कि वाहन संख्या JH5J2288 है। और जो हमारा जो टेलर था, इसको ये लोग वहाँ पे स्क्रैप में कटिंग करा दिए थे। उस कटिंग का सारा हम लोग जब्त करके लेकर को आए हैं और इनके पास से 1,75,000 रुपये नगद बरामद किया गया है। जो इन्होंने कटिंग गाड़ी कराया उसको 3 लाख में बेचा था, जिसका 1,75,000 बरामद हुआ है। बाकी पैसे ये लोगों ने खर्च कर दिया और उनके जो मोबाइल जब्त किए गए वो लेकर के आए हैं। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी के पास 28 जुलाई को राजकुमार नाम के युवक की हत्या मामले को बोकारो के सिटी थाना पुलिस ने सुलझा लिया है और इस हत्या में 5 आरोपी के शामिल होने की बात सामने। पांचों में से एक आरोपी अभय को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई लाठी डंडा भी पुलिस ने बरामद कर लेने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार मामूली विवाद की
वजह से यह हत्या हुई। दिनांक 28 तारीख को एक बॉडी मिली थी सुबह ही, जिसमें हम लोग ने पहले ही पिक कर चुके हैं कि हमें लगा था कि कोई एक्सीडेंट का मैटर है, लेकिन बाद में वहाँ जांच में पता चला कि उनकी हत्या की गई है। उसको हम लोग अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने बहुत सारे तथ्य जुटाए हैं, जिसमें CDR और लोकेशन वगैरह और कॉल डंप वगैरह सारे के आधार पर ये बात सामने आई है कि घटना के दिन 4-5 लड़के, जिनका नाम आपका कौशल बिहारी, चंदन, सोनू, संतोष और अभय, ये चारों जो ये 5-6 जो लड़के थे, ये मृतक को फ़ोन करके बुलाए और वहाँ पे इनकी एक शराब पार्टी चली। शराब पार्टी के पश्चात जो है कि अचानक में एक छोटी सी बात को लेकर लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गई। हल्का फुल्के जो छोटी सी बात होती है किसी को नौकरी पे लगाने की बात को लेके, उसमें जो मृतक है वो कौशल बिहारी का थोड़ा मजाक उड़ाया, क्योंकि सभी लोग पिए हुए थे। वो मजाक उनको काफ़ी नागवार गुजरी कौशल बिहारी को, जिसके कारण इसको मारने पीटना शुरू कर दिया। इस पर मारने पीटने के क्रम में सभी लोगों ने जो है अपना अभय, चंदन और सोनू, संतोष, सभी लोग इनको जो कोई बेल्ट से मार रहा है, कोई इसको लाठी डंडे से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई इसको फैट से मार रहा है, सभी ने इनको मारा पीटा। इसी दरमियान जो है कि सोनू नाम का एक लड़का है, उसके द्वारा जो है इसका मोबाइल छीन के इनका फ़ोन पे को अनलॉक किया गया और अनलॉक करने के बाद उनसे कुछ पैसा ट्रांजैक्शन किया गया। फिर ट्रांजैक्शन के बाद जो है सोनू नाम का लड़का उस मोबाइल को तोड़ देता है। और हमारी जो है अभी तक की जांच में यही बात सामने आई है कि ये जो अभय है, इसका कुछ एविडेंस भी इन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं, जिसको हम लोग ने अपना पेन ड्राइव में भी स्टोर कर लिया है। इसके आधार पर ही पता हो चुका है कि कांड में संतोष, चंदन, कौशल बिहारी, सोनू, अभय, इन सब की संलिप्तता है। पेटरवार थाना क्षेत्र के अंगवाली दक्षिण के तेनू नहर में डूबे एक व्यक्ति का शव बुधवार को तांतरी पंचायत के तोताडी के समीप बरामद किया गया। अंगवाली दक्षिण पंचायत के मुखिया के भाई विनोद सोरेन नहर में नहाने गया था। नहाने के दौरान नहर में पानी में डूब गया। पुलिस ने कैनाल के गेट के बंद कराया, खोजबीन कराई तो तांतरी पंचायत के तोताडी के समीप नहर में शव पाया गया। सुबह में ग्रामीणों के द्वारा फ़ोन किया गया कि तोताडी नहर में एक शव डूबा हुआ है और कुछ ही देर में फिर इनके परिजन जो हैं वो बताए कि कल दिनांक 2/8/2022 को समय करीब 4:30 बजे ये अंगवाली दक्षिणी में नहर में नहा रहे थे और नहाने के क्रम में ही ये बह द्वारा बताया गया कि ये नहाने के क्रम में बह गए हैं और हम लोग खोजबीन किए, जिनकी शव यहाँ तोताडी के नहर में मिला है। इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। नहाने के क्रम में स्वतः डूबने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी के नेतृत्व में नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर भाजपा सरकार का पुतला जलाया गया। मंजूर अंसारी ने केंद्र सरकार पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। छोड़ दिए फिर सर बुलाइए ना आगे। सोनिया गांधी संघर्ष करो। मोड़ बिरसा चौक में पुतला दहन किया गया है। आपको पता होगा कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है, जिस तरह का केंद्र सरकार के तरफ दुरुपयोग किया जा रहा है, खरीद फरोख्त किया जा रहा है, सभी को तबाह किया जा रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग निंदा करते हैं कि केंद्र सरकार की कि जो चुनी हुई सरकार है उसको लगातार किसी न किसी कारण बस पैसा के लालच दे करके तरह तरह के हथकंडा अपना करके जो सरकार को अस्थिर करना चाह रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। बोकारो के सेक्टर 11D हाई स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक मंगलवार को सेक्टर 4 स्थित नगर सेवा भवन पहुंचे। वहां अपनी मांगों को लेकर घेराव किया और नगर सेवा भवन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो। गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चों को खिलवाड़ करना बंद करो। कारण इस
चाहे भी स्कूल को जहाँ है वहीं रहने देना होगा। सेक्टर 11D को सेक्टर 8B में मर्ज किया जा रहा है बीएसएल के द्वारा। उसी के विरोध में आपका अभिभावक, पंचायत के मुखिया, पंचायत के पंचायत समिति और सभी बच्चे लोग अपना मांग यहाँ रखने के लिए आए हैं कि हमारे स्कूल को मर्ज नहीं किया जाए। चूँकि 8B हम लोग मतदान माने आपका ये गिनती जब वोट की हो रही थी, हम लोग देखें 8B स्कूल जो है बहुत ही जर्जर अवस्था में है और अगल बगल झुंगी झोपड़ी है, सन्नाटा भी पड़ता है, एक गढ़ा भाषा बोलता है। वहाँ पर आए दिन थाना में भी प्राथमिकी दर्ज बहुत छेड़खानी का, बहुत लोग लज्जा से बच्चा नहीं बोलती है। इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि सेक्टर 11D पहले भी 2 स्कूल जो हिंदी माध्यम का था, एक 1 से 6 तक और 7 से मैट्रिक तक 10 तक बोर्ड परीक्षा तक उसको बंद कर दिया गया है और एकमात्र स्कूल बचा है 8, 9, 8, 11, 6 झुंगी झोपड़ी गरीब मजदूर किसान का बच्चे पढ़ते हैं। आदिवासी दलित शोषित बहुत ज़्यादा संख्या में उस क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। समय रहते हम लोग का स्कूल को मर्ज करने का अभी सोचेंगे तो हम लोग इससे ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। कथारा में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत की खबर। दुगदा बस्ती के युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर दी जान। बोकारो थर्मल में 9 सूत्री मांगों को लेकर डीवीसी ठेकेदार मजदूर संघ करेगा चरणबद्ध आंदोलन। ललपनिया में महंगाई के खिलाफ निकला प्रतिरोध मार्च। ललपनिया के पचबों में जंगली हाथियों ने 1.5 दर्जन घरों को किया क्षतिग्रस्त। बेरमो के अंगवाली दक्षिणी के पूर्व मुखिया के भाई का शव नहर से बरामद। गोमिया में साड़म बाजार के निर्माण मजदूर यूनियन काम दो या भत्ता दो की मांग रखी। गांधीनगर में 4 नंबर शिफ्टिंग एरिया खाली करने के लिए दंडाधिकारी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।